आज 21/12/2022 को रघुवर प्रसाद वीडियो बिहार की तरफ से सबको नमस्कार। आज मैं यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन चाहे मेन एग्जामिनेशन के विषय में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के विषय में पढ़ा चुके थे। उसमें जो है एक पैरा आया था जो बहुत इतिहास ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और वह क्या है कि संसद ने जो है कानून बनाई थी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो जो है 32 कानून बनाए गए थे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, और उसमें से हमने 4 पढ़ा दिया था और मैं चला गया था काउंटिंग में। आज जो है आपको 5वां क्या कानून संसद के द्वारा बनाया गया था, संसद के द्वारा संविधान अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, उसको बताना है। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे कहा जाता है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कुछ कानून बनाए गए थे। वह कानून ये है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस में राज्य के पुनर्गठन से संबंधित सवाल बहुत आते हैं। और 1956 से संबंधित 1956 अधिनियम के तहत कौन कौन राज्य बने थे, इस पर सवाल बहुत आते हैं। हमेशा 1 साल 2 साल अंतराल करके पूछता है या लगातार भी पूछ देता है, इसलिए आप इसको जानिए। भाषाई क्षेत्र स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों की सीमाओं में भारी फेरबदल किए गए। तो भाषा के आधार पर जब आंध्र प्रदेश राज्य बन गया तो उसी के आधार पर जो है अब मांग उठने लगी, और मांग उठने के बाद अब नए नए राज्यों का निर्माण होने लगा। तो इस कानून ने, किस कानून ने, अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 वाले कानून ने, इस कानून ने 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश सृजित किए। कितने? 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश सृजित किए। तो इस चीज को याद रखिएगा, कभी पूछ देगा घुमा करके कि ये बताइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो लिख देगा कि 14, 5, 13, 18, 14, 6, 28, 15, इस तरह के दे देगा। कहेगा इसमें कौन एक सही है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि 14 और 6 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मात्र 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस कानून ने 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश सृजित किए। राज्यों के नाम आंध्र प्रदेश, राज्यों के नाम आंध्र प्रदेश और असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आप इतने राज्य, अगर बिहार का बीपीएससी परीक्षा देने जाइएगा तो पूछ देगा कि बिहार का निर्माण किस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुआ, 1956, 1971, 1972, 1973। तो आप याद रखिएगा कि 1956 के तहत राज्य अधिनियम के तहत बिहार का सृजन हुआ। तो ये आपका बहुत बड़ा सवाल हो गया। तो आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य जो है 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाए गए। अब आइए संघ शासित प्रदेश कौन 6 थे, वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप समूह एवं मणिपुर एवं त्रिपुरा। एक राज्य केरल का निर्माण त्रावणकोर को कोचिंग राज्य में मद्रास कन्नड़ के कसरगोड को मिलाकर किया गया। तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बीपीएससी दीजिएगा, यूपीपीसीएस दीजिएगा,
तो या यूपीएससी दीजिएगा तो कितने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाए गए, तो 14 राज्य याद कर लीजिएगा, 6 केंद्र शासित प्रदेश याद कर लीजिएगा, 14 राज्यों का नाम याद कर लीजिएगा। आपको हर साल इस परीक्षा में कम से कम एक सवाल मिलेंगे। एक सवाल का मतलब आपका सिलेक्शन, आप जो है पीटी परीक्षा में आउट भी हो सकते हैं और पीटी परीक्षा में शामिल भी हो सकते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र राज्य से मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। पुनः मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य, भोपाल राज्य को जो है मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। ये जो अधिनियम के तहत हैदराबाद राज्य जो था, तो हैदराबाद राज्य के तेलुगु जो भाषी क्षेत्र है, पहले हैदराबाद निजाम का शासन था वहां, तो हैदराबाद को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश से मिला दिया गया और आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया इसी अधिनियम के तहत। पुनः मत पूछ ले कि आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किस अधिनियम के तहत हैदराबाद से काट के मिलाया गया, तो छोटा में ये होगा। और पूछे कि 1956 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य को किससे काट के मिलाया गया, तो यही है। इसमें जो हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है उसी को आंध्र राज्य से मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। पुनः मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य, भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया। पुनः मध्य भारत राज्य, एक मध्य भारत राज्य था, तो मध्य भारत राज्य स्वतंत्रता के पहले मध्य भारत उसको कहा जाता था, और विंध्य प्रदेश राज्य था। इनको आप भोपाल राज्य को मिलाकर ये तीनों मध्य भारत राज्य और विंध्य प्रदेश और आपका भोपाल राज्य, ये तीन जब मिला दिया गया तो मध्य प्रदेश का सृजन किया गया। तो पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन राज्य मिलाए गए, तो मध्य भारत राज्य और मध्य भारत राज्य, विंध्य भारत राज्य, जो हिस्ट्री में आप पाएंगे विंध्य प्रदेश, तो विंध्य प्रदेश राज्य और भोपाल राज्य को मिलाकर के जो है मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। यानी तीन हिस्से को मिला के मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। आगे आप देखिए, इसी प्रकार इस अधिनियम, किस अधिनियम, 1956 के अधिनियम के द्वारा जो है, इसी प्रकार इस अधिनियम के द्वारा सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर, सौराष्ट्र पहले था, जब गुप्त वंश में जाएंगे तो दक्षिण भारत में जो है इस अधिनियम द्वारा सौराष्ट्र एक राज्य था और कच्छ राज्य था, उसको मिला दिया गया, तो उस बॉम्बे राज्य का निर्माण हो गया। अब बॉम्बे को हटा दिया गया तो महाराष्ट्र हो गया। तो दुर्ग राज्य को मैसूर, दुर्ग एक राज्य था, तो वो दक्षिण भारत के इतिहास में जब पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, तो वही दुर्ग राज्य था को मैसूर राज्य पटियाला और पूर्वी पंजाब को मिलाकर बनाया गया। मैसूर राज्य पटियाला और पूर्वी पंजाब था, उसको मैसूर राज्य करके बना दिया गया। इस प्रकार आप जो है और मिलाकर ये जो आपको राजस्थान बना दिया गया। तो दुर्ग राज्य को मैसूर राज्य, पटियाला और पूर्वी पंजाब को मिलाकर यही राजस्थान बना, यही राजस्थान। तो ये राजस्थान में अगर पूछे कि राजस्थान राज्य में जो वर्तमान में राजस्थान राज्य है, अगर कोई जाता है राजस्थान का परीक्षा देने, तो पूर्व के कौन कौन हिस्से थे, तो दुर्ग राज्य को मैसूर राज्य, पटियाला, दुर्ग राज्य को मैसूर राज्य, पटियाला और पूर्वी पंजाब, इतने को मिलाया गया तो राजस्थान राज्य का जन्म हुआ, राज्य का सृजन किया गया। इसी प्रकार मद्रास राज्य से काट करके नए संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप, जो इसी प्रकार जो मद्रास राज्य है, मद्रास राज्य से काटकर जो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है, काटकर नए संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप का जो है लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप समूह, अमीनी द्वीपी का सृजन किया गया। इस प्रकार आप जान गए कि भारत संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 32 जो है कानून बनाए गए। 32 में हम पिछले लेक्चर में 4 जो है आपको कानून बता दिए थे, और ये 5वां था। 5वां 1956 का अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, और ये आपको पीटी में भी पूछ सकता है और मेंस में भी पूछ सकता है और इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। अब आपसे अनुरोध है कि आज
यही अपना लेक्चर हम समाप्त करते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको देते जाएं और आप उसको पढ़ते जाएं, अपने दिमाग में के स्टेप बाय स्टेप लेवल रखते जाएं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ और यह निर्माण संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया। यानी राज्य का निर्माण जो है संसद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा किया गया। तो अब आपसे अनुरोध है कि आप जो है इसको जो है पढ़ें और इसको जो है अपने सहयोगियों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों को कहिए कि इस चैनल पर आकर के और अपना मदद लेना चाहे तो ले सकते हैं और उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो है हम भी जाने कि पढ़ाने से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद।